दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके सामने ऐसा 3 स्टॉक लाने जा रहा हूं जो आज के बाज़ार में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसमें आप इन्वेस्ट किया तो आप अच्छा प्रॉफिट घर ले जा सकते हैं। यह तीनों स्टॉक भी कोई छोटा कंपनी नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनी है, काफ़ी हाई अचीव किया हुआ है, इसके परफॉर्मेंस अच्छे हैं और यह बहुत अच्छा करेगा। जैसे कि मैंने कहा था कि आज के बाज़ार में अपने को बहुत ही सोच समझ कर ही काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि हर स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें तो चांसेस है कि काफ़ी दिनों तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा या आप कुछ पैसा लॉस करेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करें तो उसमें कम से कम 25% का अपसाइड हो, तभी उस स्टॉक में निवेश करने का सोचें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने तीनों स्टॉक के विषय में मैं आपको बताता हूँ। हमारा पहला जो स्टॉक है, जो कि बहुत जानी मानी कंपनी है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। कल ही शाम एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का विलय हुआ। अब दोनों कंपनी एक कंपनी हो गई। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने, मिस्टर श्रीधरन ने, अपने एम्प्लॉय को एड्रेस करते हुए यह कॉन्फिडेंस दिलाया कि एवरी 4 ईयर्स बैंक का साइज डबल होगा। यह बहुत ही अच्छा खबर है, केवल अपने कंपनी की, इस कंपनी के लिए नहीं, यह भारत के लिए भी बहुत अच्छा खबर है। अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक इस मर्जर के बाद वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बैंक हो गया है। सबसे बड़ा जेपी मॉर्गन चेज है, उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ चाइना, फिर बैंक ऑफ अमेरिका, देन एचडीएफसी बैंक। मार्केट कैप के हिसाब से यह चौथा नंबर में आ गया है। और एचडीएफसी बैंक के बहुत सारे क्लाइंट हैं जो हाउसिंग लोन नहीं लिया है। हाउसिंग लोन के बहुत सारे क्लाइंट हैं जिसका काशा नहीं है, सेविंग्स और करेंट अकाउंट नहीं है, तो बैंक इसको लिवरेज करेगी। अगर बैंक को स्लोली भी इस एरिया में सक्सेस मिलता है तो यू कैन इमेजिन कि इसका कितना बड़ा कस्टमर बेस होगा। या तो मैक्रो बातें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसे हम कह सकते हैं। इस कंपनी के परफॉर्मेंस को देखिए, यह क्वार्टरली ईपीएस का ग्रोथ है जो कि ऊपर होता रहा है और पिछले 2 साल में बैंक ने हार्डली 20-22% का ग्रोथ रिटर्न दिया है, जबकि इसके अर्निंग्स करीब करीब डबल हो गए, डबल से ज़्यादा हो गए। तो इसको देखते हुए यह बड़ा ही सॉलिड बैंक है। आज के दिन करीब यह 1700 के लेवल में है और इसमें 25% का अपसाइड ज़रूर है। अगर इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को भी आप देखें तो बहुत ही उम्दा नंबर है। 18.6% इसका आरओई है। आरओसी हम बैंक का नहीं देखते क्योंकि यह काफ़ी कर लेते हैं। आरओई 18.6% है जो कि बैंकिंग सेक्टर में हाईएस्ट है। और इसके अगर एनपीए को देखें तो ग्रॉस एनपीए 1% के आसपास है। बैंक का गवर्नेंस के विषय में कोई क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता है। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि मिड टर्म में ही आपको यह 25% का गेन देने वाला है कि 1 साल के अंदर ही गेन आपको मिल जाएगा। लेकिन इसे आप लंबे समय के लिए रखते हैं तो यह आपके पोर्टफोलियो में एक साइन लाने वाला है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इस अपॉर्चुनिटी को आप नहीं भूलिए। अगर आपके पास अगर है भी एचडीएफसी बैंक, इसको धीरे धीरे करके और ऐड करिए। डाइवर्सिफिकेशन पर जरूर ध्यान रखिएगा। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि 100% लोकेशन एचडीएफसी बैंक को करें, लेकिन 10% तक अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज 5 लाख का है तो 50,000 तक इसमें आप आराम से डाल सकते हैं और लंबे अरसे के लिए वेट कर सकते हैं। आज का दूसरा स्टॉक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो भी एचडीएफसी ग्रुप का ही स्टॉक है और यह स्टॉक एचडीएफसी एएमसी है। यह विगत कई वर्षों में यह नीचे आता रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस आगे बढ़ता रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लाइक फ्राइडे के सेशन में, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया। तो यह लगता है कि अपॉर्चुनिटी टाइम है जो कि रुकने वाला नहीं है और बहुत जल्दी ही ये भी स्टॉक आपको 25% प्लस का रिटर्न देने के लिए तैयार है। चलिए हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी नॉर्मली म्यूचुअल फंड, जो एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड्स है उसका यह कंपनी है और इनके जो इनकम होते हैं, जो इनका जो कॉर्पस है, कॉर्पस का जो साइज है उसे इनका इनकम होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ये कंपनियां एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है। जितना ही बड़ा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम होगा उतना ही ज़्यादा इस कंपनी का प्रॉफिट होता है। आज ये 2 तरह से इसका ग्रोथ हो सकता है, या तो नए कस्टमर इसमें जुड़ते रहें जो कि कंटिन्यूस बेसिस पे जुड़ता ही रहता है, या फिर जो इनके पास स्टॉक है उसका प्राइस बढ़े तो भी इनका एयूएम के साइज बढ़ता है। इनको देखते हुए और बाजार की जो सिनेरियो है, इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है,
जो ग्रोथ सिनेरियो है, पूरा वर्ल्ड आज के दिन स्ट्रगल कर रहा है, जबकि इंडिया का मार्केट टॉप लेवल अचीव कर रहा है। विगत 2 दिनों में नया नया टॉप बनता जा रहा है और ऐसी आशा की जाती है कि इसके अपवर्ड बायस रहेंगे अगले 6 महीनों में। दिवाली तक ऐसी संभावना है कि 21,500 तक का भाव आ सकता है। हालांकि जब मैं यह बात बोलता हूं तो इसको आप बिल्कुल लिटरली ना लीजिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट में एस्टिमेट करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि पॉजिटिव बायस है, इसमें जो बाजार में बने रहेंगे तो यह लेवल कब दिखने को मिलेगा, हो सकता है 2 महीने के अंदर मिले या हो सकता है दिवाली तक मिले, इसकी संभावना काफ़ी ऊंची है। HDFC AMC का भी आज के दिन P 34 हो गया है, जो कि कभी इसका P काफ़ी ऊंचा होता था। इसके रिटर्न को देखिए, 24.5% रिटर्न ऑन इक्विटी है और 32.3% ROCE है। इसकी पेग रेशियो 2.31 है, जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू दिखाता है। लेकिन AMC का स्टॉक हमेशा ओवर वैल्यूड होता है और HDFC ग्रुप एक सॉलिड ग्रुप है जिसमें इसके ओवर वैल्यूएशन की संभावना होती है। तो इसमें अगर इसके प्राइस को देखें तो ऑल्दो पिछले लास्ट सेशन में इसके प्राइस में एक बहुत बड़ा स्पर्ट आया है, इसके P रेशियो को आप देखें तो देखिए इसका परफॉर्मेंस काफ़ी उम्दा रहा है, लेकिन इसके जो P है वो गिरता रहा है। कल थोड़ा बढ़ा है, काफ़ी जंप लिया है, स्टिल इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ स्कोप। 25% 30% का स्कोप इसमें बहुत क्लियर दिखता है और मीडियम टर्म में यह स्टॉक आपको इतना देकर जाएगा। हम इस तरह के स्टॉक का चुनाव इसलिए करते हैं कि खुदा न खास्ते अगर बाजार में कुछ दिक्कतें हुई, वर्ल्ड वाइड में कोई ऐसी घटना घट गई जिससे चलते बाजार गिरता है, तो अभी इस तरह के स्टॉक में आपका मनी सेफ रहेगा, आपका जो प्रिंसिपल है उसका लॉस कभी नहीं होगा। इसलिए जब आप स्टॉक का सिलेक्शन करें तो पहले प्रिंसिपल पर ध्यान दें। अरे तेरे कंपनी में अगर आप पैसा डालना शुरू किया तो आपका कैपिटल जीरो होने की संभावना होती है। इन कंपनियों में कैपिटल बना रहेगा, रिटर्न में थोड़ी देर हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको लंबे अरसे तक आप होल्ड करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। तीसरी कंपनी जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है आवास फाइनेंसर्स। यह कंपनी हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है। 2011 की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन आए दिनों में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। इसके P 28 का है और ROE 14 का है, जो कि सेक्टर के लिए काफ़ी ऊंचा है। अगर सेक्टर को देखें कंपैरिजन तो उसमें काफ़ी अच्छा है। अगर इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखें, 26% का सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में और लास्ट 3 साल में 21% का सेल्स ग्रोथ, जो कि ROE और सेल्स ग्रोथ को कंबाइन करके कंपनी के फ्यूचर को आप समझ सकते हैं। और उसके हिसाब से इस कंपनी की मल्टीप्लिकेशन होने का पोटेंशियल बहुत ही हाई है। अगर इसके 5 ईयर्स हाई का देखें आप, तो ये कंपनी 3000 का हाई टच किया था और आज के दिन करीब करीब 1500 के भाव में है, तो ऑलमोस्ट 50%। और अगर वॉल्यूम को भी देखें तो देखिए यहाँ वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा है, तो लगता है मुझे कि बहुत जल्दी ही ये कंपनी कम से कम 25 से 30% का रिटर्न देने के लिए रेडी है। ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन 30% तो आराम से इस पर रिटर्न होने का है। इसीलिए दोस्तों, अगर आवास फाइनेंसर पे भी आप निवेश करेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा और एक अच्छे रिटर्न की आशा आप कर सकते हैं। इसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है और आवास का अगर देखेंगे, लेट्स स्पेंड अ मिनट टू कंपेयर देयर पोर्टफोलियो। ये कंपनी प्राइमरली स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरिया में हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है और कंपनी का NPA बहुत कम है। तो इसका काम करने का जो नज़रिया है, और जब हाउसिंग सेक्टर आज के दिन बूम हो रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर बूम हो रहा है, जब इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू होगा, जो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाएगा। अभी बढ़ना रोक दिया गया है, वर्ल्ड वाइड रोका गया है, इंडिया में तो उसने पहले ही रोक दिया था, और जब यह गिरना शुरू होगा तो फिर इसकी वैल्यूएशन स्पर्ट करेगा। तो दोस्तों, बड़ा ही अच्छा मौका है कि आवास फाइनेंसर्स को इस लेवल में एक्वायर किया जाए। इन कंपनियों में मेरा निवेश है, मैं कहना चाहूँगा। और स्टॉक इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की होता है, इस पर आप सोच समझकर विचार करें, फिर अपने स्थिति को देख करके आप निवेश करें, या आप अपनी सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस प्योरली एजुकेशनल है। तो दोस्तों, आज हमने 3 स्टॉक के विषय में चर्चा किया। HDFC बैंक, रॉक सॉलिड बैंक, and I think as an Indian we are all proud to have HDFC Bank because we become the 4th largest bank in the world. So that's a big name for India, for our country, for our nation, and for all of us. So congratulations to all of you. You belong to a country which is going up, and in your lifetime you will see this country having a leadership position in the world economy. दूसरी कंपनी जो हमने आज डिस्कस किया वो HDFC AMC का है,
जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, ओबियसली एएमसी ग्रो होने वाला है और आज एक अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। तीसरा कंपनी जिसका हमने बात किया वह आवास फाइनेंसर है, और यद्यपि बाजार अभी हाई लाइफ टाइम हाई अचीव किया है, लेकिन इन कंपनियों को आप देखेंगे तो यह लाइफ टाइम हाई पर नहीं है, यह काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में अवेलेबल है। तो इसलिए इस बाजार में निवेश करने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन कैसा है, और उस कंपनी का अगर वैल्यूएशन अच्छा है तो आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही एक जरिया है, एक ही जगह है जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आशा रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे अपने मित्रों तक डिस्ट्रीब्यूट करें, सोशल मीडिया के थ्रू अपने चैनल पर पोस्ट करें। आपसे हमारी यह गुजारिश है, और अपने मित्रों को इनकरेज करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज के आपके प्रेजेंस के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।